हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीज टू सक्सेस एकेडमी। आज हम MPPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रीलिम्स यूनिट 9 कंप्यूटर एंड IT के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि BCS सिद्धांत का संबंध किससे है। तो यहाँ पे BCS सिद्धांत का संबंध हो जाएगा, ये अतिचालकता से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है प्रसार भारती का गठन किस वर्ष किया गया था। तो प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला, कैथोड रे ट्यूब का विकास किसके द्वारा किया गया था। तो ये CRT का विकास किसने किया था, तो ये हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रांजिस्टर के आविष्कार से नहीं है। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार से संबंधित कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉन बार्डीन है, विलियम शॉकली है और वॉल्टर ब्रेटन है। तो ये तीनों तो संबंधित हो जाएंगे, B, C और D, लेकिन ये A संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। फिर है, P प्रकार के अर्धचालकों के इलेक्ट्रॉनों का संवहन किस कारण से होता है। तो P प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का संवहन किससे हो रहा है, तो ये हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे P टाइप के अर्धचालक जब पूछेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव धनात्मक, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। और N टाइप में क्या हो जाएगा, N में निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव का ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में P प्रकार के अर्धचालक की बात करी गई है, तो इसका A हो जाएगा धनात्मक। फिर अगला, IC चिप का आविष्कार किसने किया है। तो IC चिप का आविष्कार किसने किया है, तो जैक किल्बे ने किया है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा इसका। फिर है, कैथोड रे ऑरिक्लोस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की गति को नियंत्रित करता है। दूसरे, केवल DC सिग्नल प्रदर्शित कर सकता है। तो इसका कूट कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें दोनों ही इसके असत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। फिर है अगला, भारत में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई। तो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई है 1970 में, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। फिर अगला, 3D में दृश्यता हेतु किस रंग के कांच वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो 3D में दृश्यता हेतु जिस चश्मे का प्रयोग किया जा रहा है उसमें नीला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका। फिर है अगला, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 ने किस पूर्व नीति को विस्थापित किया है। तो इससे पहले की नीति का सन कौन सा था, तो ये था 2012 की नीति थी, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सही है। अगला प्रश्न है, अब सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ उपकरण है और उसके आविष्कारक दिए हुए हैं। तो टेलीफोन के आविष्कारक मार्टिन कूपर, बिल्कुल सही है। मोबाइल के ग्राहम बेल हैं, बिल्कुल सही है। माउस के दिया हुआ है डगलस इंजलबर्ट हैं, ये भी सही है। और USB के दिया हुआ क्रिस्टोफर लाथम, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्रिस्टोफर लाथम सही नहीं है, इसके USB की खोज करता है अजय भट्ट हैं, तो ये ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला, प्रोजेक्ट लून के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें कथन कौन कौन से दिए हुए हैं, यह दूर दराज के हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। फिर भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास हेतु भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। फिर SpaceX द्वारा चंद्रमा पर संचार सुविधा प्रदान करने संबंधी भविष्यगामी मिशन और भारत को सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी राष्ट्र बनाने संबंधी प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट लून जो है वो भारत सरकार का सुपर कंप्यूटर के विकास हेतु प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। फिर अगला, वाईफाई तकनीकी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो वाईफाई तकनीकी का क्या है, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, सर्वप्रथम सत्य कथन की पहचान करना। पहला क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग गूगल द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन में किया गया। फिर यह टेलीविज़न के प्रसारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम में अप्रयुक्त आवृत्तियों का प्रयोग करती है। भारत में इसका विकास 2005 में हुआ है, और इस तकनीकी में इंटरनेट का प्रयोग करने हेतु सफ़ेद रोशनी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही है, यह टेलीविज़न के प्रसारण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम में अप्रयुक्त आवृत्तियों का प्रयोग करती है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है, ट्राई की स्थापना कब हुई? तो ये 1997 में हुई है। फिर है अगला, रेडियो वॉकी टॉकी में किस प्रकार की संचार विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो वॉकी टॉकी में एक बार में एक साइड से ही सूचना जा सकती है। तो एक बार में एक तरफ सूचना जा रही है, तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा? यह ऑप्शन उदाहरण हो जाएगा अर्ध डुप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि जैसे मोबाइल फ़ोन होगा जिसमें एक टाइम पे दोनों साइड से वॉइस आ भी सकती है और जा भी सकती है, इसलिए फुल डुप्लेक्स का उदाहरण हो जाएगा। फिर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ये ENIAC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला, सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है? सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुअल क्रे हैं, ये भी सही है। फिर सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लक्स में की जाती है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ये। फिर दूसरा कथन ये असत्य हो जाएगा। फिर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर SR1 है, ये भी गलत है। और परम 8000 बार्ग द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था, ये भी गलत है। तो इसमें ये तीनों तो गलत हो जाएंगे, सही केवल पहला है। तो सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुअल क्रे को कहा जाता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? असत्य कथन की पहचान करना है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों इसमें असत्य हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन से एक टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो बस टोपोलॉजी भी होती है, रिंग टोपोलॉजी भी होती है और ट्री टोपोलॉजी भी होती है, लेकिन यहाँ पे लाइन टोपोलॉजी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, इंटरप्रेटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? ये है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, सत्य कथन की पहचान करना। तो माइक्रोसॉफ्ट में दिया है स्टीव जॉब्स, तो ये बिल्कुल सही है। फिर पेंटियम चिप के विनोद धाम दिया हुआ है। फिर TCS के नारायण मूर्ति, ये भी सही है। गूगल के बिल गेट्स है, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे पेंटियम चिप के विनोद धाम नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, IBM का सुपर कंप्यूटर क्या है? तो IBM का सुपर कंप्यूटर, इसका एक सुपर कंप्यूटर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सॉरी, इसमें दिया क्या है? IBM क्या है? तो ये कंपनी है सूचना, ये IT कंपनी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ये एक IT कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला, भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो BSNL की स्थापना पूछ रहा है। तो BSNL की स्थापना की गई है, ये सन 2000 में की गई है। फिर है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो फ्रंटियर तो USA का है। ये विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो एक्सेस टाइम किसका? कैश मेमोरी का। तो ये सबसे कम समय लेती है। फिर है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट है। फिर है, फिर अगला प्रश्न है, अधिकतम मेमोरी साइज कौन सी होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ये मेमोरी साइज किसकी हो जाएगी? तो ये योटाबाइट की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर CDAC का मुख्यालय कहाँ है? तो CDAC अपना ये पुणे में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर AJ पॉलराज समिति का संबंध किससे है? तो ये AJ पॉलराज समिति किससे संबंधित है? तो ये 5G परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला, IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? तो IMEI नंबर होता है ये 15 अंकों का है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला, असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। फिर है, भारत में BSNL द्वारा इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया, तो ये सही नहीं है। फिर HTML का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया, WWW के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो इंटरनेट सेवा का प्रारंभ BSNL ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है, IPv6 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एड्रेस के लिए पहला क्या हो गया इसमें कथन? इसमें
एड्रेस के लिए 64 बिट का बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें 0 से 255 तक के अंकों के समूह 4 समूहों में होते हैं। तो इसमें दोनों ही कथन असत्य हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो IPv6 है वो 64 बिट का नहीं बल्कि 128 बिट का प्रयोग कर रहा है, और 155 तक और इसमें 0 से 255 तक के भी अंकों के समूह नहीं होते हैं। ये 0 से 256 तक शायद होता है, तो ये इसलिए असत्य हो जाएगा। फिर है डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं, तो डोमेन नेम में कितने कैरेक्टर हो जाएंगे, ये 64 कैरेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है इसमें, ये यांडेक्स भी है, एक्साइट भी है, गिव वाटर भी है, जबकि ये पेलमेन इसमें ये पेलमून जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है, ये बल्कि ये वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर स्टारलिंक परियोजना किस कंपनी द्वारा प्रारंभ की गई, तो स्टारलिंक परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये स्पेसएक्स की है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की स्थापना कब हुई, तो NPCI की स्थापना हो रही है 2008 में। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन भारत का नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, इसका हो जाएगा 1 2 3 भारत, ये भारत का नहीं है। फिर जबकि क्यूमामू हो गया, रेडिट हो गया, एपिक सर्च हो गया, ये तीनों ही भारत के हैं। फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो NIC की स्थापना हुई है 1976 में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसके माध्यम से की गई, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कर रहे हैं, ये हो जाएगा ERNET के माध्यम से शुरू किया गया है। फिर तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, पिंग क्या है, तो पिंग क्या है, तो ये पिंग हो जाएगा, इसमें इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर व अन्य उपकरणों की जांच ही पिंग है। तो 40 का सी हो जाएगा। फिर अगला, कार्बन कॉपी शब्द किससे संबंधित है, तो कार्बन कॉपी ईमेल से संबंधित है, इसमें ये CC लिखा हुआ होता है ईमेल में, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इंटरनेट पर ईमेल के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल कौन सा है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, ये गूगल, जैसे इसमें लिंक्डइन हो गया, ऑर्कुट हो गया, ब्रेव हो गया, ये तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि गूगल नहीं है। फिर सबीर भाटिया किससे संबंधित है, तो सबीर भाटिया संबंधित हैं ये हॉटमेल से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वदेशी माइक्रो व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, तो स्वदेशी कौन सा, इसमें कू ऐप है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अब है अगला क्वेश्चन 46 नंबर का, निम्नलिखित में से सोशल नेटवर्किंग साइट को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो बढ़ते हुए क्रम में कौन सा हो जाएगा ये, तो सबसे पहले ये लिंक्डइन आया है, फिर फेसबुक, फिर यूट्यूब, फिर ट्विटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है सिग्नल ऐप के संस्थापक कौन है, तो सिग्नल ऐप के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ये ब्रायन एक्टन, तो ये सिग्नल ऐप के हो जाएंगे बी नंबर, ब्रायन एक्टन हो जाएंगे। फिर है हाल ही में हॉरिजेंटल वर्करूम्स ऐप्स की सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका हो जाएगा ये फेसबुक ने हॉरिजन वर्करूम्स ऐप फेसबुक ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, ट्विटर पर पोस्ट करने की वर्ड लिमिट शब्द सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये वर्तमान में 280 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल द्वारा प्रारंभ किया गया, तो गूगल को प्रारंभ किया है ये ऑर्कुट है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के लिए लिखे हुए अपशब्द क्या कहलाते हैं, तो अपशब्द कहलाते हैं ये हो जाएगा फ्लैम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस कौन सा हो जाएगा इसमें, ये माइडूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला, पैच क्या है, तो पैच क्या है,
ये सॉफ्टवेयर की कमियों में सुधार हेतु जारी किए जाने वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, तो जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो मेन सॉफ्टवेयर की कमियों को सुधारने हेतु प्रयोग किए जाते हैं वो पैच कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है आमतौर पर जासूसी हेतु किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो जासूसी हेतु ये की लॉगर का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी की प्रेस करते जाएंगे कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड होती जाएंगी। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत हो रही है ये 2019 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से क्या एक साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है ये क्लिक जैकिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर ये भी सही है साइबर अपराध से बचने के लिए, फायरवॉल भी सही है और क्रिप्टोग्राफी भी सही है साइबर अपराध से बचने के लिए, बल्कि यहाँ पे क्लिक जैकिंग सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये एक साइबर अपराध का ही प्रकार है। फिर है CCTNS प्रोजेक्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो CCTNS प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है 2009 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो संशोधन का वर्ष कौन सा हो जाएगा? ये 2008 में संशोधन हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिब्रा क्या है? तो लिब्रा है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई? तो ये उज्जैन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आधुनिक रोबोटिक्स के पितामह कौन है? तो पितामह कौन है यहाँ पे? ये है जोसेफ एंजल बर्गर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स संघ का मुख्यालय ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम ये लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है रोबोट के अंगों में एंड इफेक्टर क्या है? तो एंड इफेक्टर क्या है? रोबोट के हाथ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले सजीव रोबोट का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो सजीव रोबोट है ये हो जाएगा जैनोबोट्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सैन्य रोबोट है? तो सैन्य रोबोट इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्ष है। और इसको बनाया किसने? DRDO ने बनाया है। और ये ब्रावो क्या है? ये एक पहला औद्योगिक रोबोट है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर दक्ष। फिर है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोबोटिक्स के नियमों का प्रतिपादन किया है? तो ये आइजैक असिमोव ने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की स्थापना संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। ये बना था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है सोफिया रोबोट को किस देश की नागरिकता मिली? तो नागरिकता तो देने वाला देश सऊदी अरब है, लेकिन इसका निर्माण हांगकांग देश ने किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे नागरिकता सऊदी अरब ने दी है। फिर अगला क्वेश्चन, बिक्सबाई किस कंपनी द्वारा निर्मित AI आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो जो बिक्सबाई है उसको सैमसंग ने लॉन्च किया है। तो आप सैमसंग के फ़ोन में भी देखोगे आप इसमें बिक्सबाई रहता है एज ए असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट। फिर है डीप ब्लू क्या है? तो डीप ब्लू एक कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। डीप ब्लू एक कंप्यूटर है। डीप ब्लू एक कंप्यूटर है। फिर है नियॉन क्या है? तो नियॉन क्या है? इसमें नियॉन हो जाएगा एक AI ह्यूमन है। AI ह्यूमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर AI के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पाइथन भी हो रही है, लिस्प भी हो रही है, प्रोलॉग भी हो रही है, लेकिन ये पर्ल भाषा AI में प्रयोग नहीं की जाती है। फिर किस राज्य सरकार ने 2020 को AI वर्ष घोषित किया है? तो AI वर्ष घोषित करने वाला राज्य है यहाँ पे ये तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है AI आधारित पोर्टल ये SUPAC किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ये न्याय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है भारत की AI रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? तो जो AI पॉलिसी अपनी वो जानी जाती AI फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर
डी है AI स्ट्रेटेजी अपनी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 77 का। फिर अगला, भारत का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी पी बोट को किस राज्य की पुलिस में शामिल किया गया है? तो जो पी बोट है, पी बोट से मतलब है जो पुलिस एज ए बॉट यूज़ की जाएगी, रोबोट यूज़ की जाएगी, वो है ये केरल पुलिस ने शामिल किया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक जो शुरू कर रहा है वो हो जाएगा IIT हैदराबाद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर रोबोट जो सैम है वो किस देश से संबंधित है? तो रोबोट सैम संबंधित है न्यूजीलैंड से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कब से शुरू हुई है? तो ई गवर्नेंस शुरू हुई है 2006 से। फिर अगली, डिजिटल इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डिजिटल इंडिया की पहल में कौन कौन से कथन दिए हुए हैं? इसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 2015, इसके 11 स्तंभ है और ध्येय वाक्य है पावर टू एम्पावर, तो इसमें सही हो जाएंगे, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 1 जनवरी 2015 ये इसमें ये सही नहीं है। फिर 11 स्तंभ में नहीं इसकी बल्कि 9 स्तंभ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत जनवरी में नहीं, इसकी शुरुआत जुलाई में हुई है। फिर है इसका ध्येय वाक्य पावर टू एम्पावर है, तो ये सही है, इसमें केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा इसके गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। तो ये ज्ञान दूत, तो ये अपने मध्य प्रदेश का धार जिले से शुरू किया गया है, तो यहाँ पे ए का तो चौथा हो जाएगा। फिर ये डाकनेट शुरू करने वाला है जम्मू कश्मीर ही। फिर है सारथी, ये राजस्थान का, और सेतु जो है महाराष्ट्र का है, तो ये किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? ए का चौथा दोनों में है। फिर डाकनेट जम्मू कश्मीर का है, तो ये बी में बस दिया हुआ है। फिर सी का सारथी राजस्थान, ये भी दिया हुआ है, और डी का तीसरा, ये बी ऑप्शन में सारे दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। फिर है अगला 84 नंबर का, UDP का फुल फॉर्म क्या है? तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है इनमें से किसने कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? तो कंप्यूटर वायरस को शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये हो जाएगा फ्रेड कोहेन ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है अगला, गर्व किससे संबंधित है? गर्व ऐप संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रिया सॉफ्ट का संबंध किससे है? तो प्रिया सॉफ्ट का संबंध है ये पंचायती राज से, तो ये 87 का हो जाएगा, पंचायती राज। फिर है, अच्छा ये प्रिया का ना, ये इस तरह इसका एक फुल फॉर्म है, ये इंग्लिश वाले सेक्शन में दिया हुआ है, PRIA इसका फुल फॉर्म है, तो ये पंचायती राज बना हुआ है PR से। फिर है अगला, MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत, ये तो MP ऑनलाइन 2006 से शुरू हुआ है, तो 88 का हो जाएगा बी नंबर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टल श्रम मंत्रालय का बाल श्रम निरोधक पोर्टल है? तो ये तो बाल श्रम वाला हो जाएगा यहाँ पे पेंसिल पोर्टल, तो पेंसिल पोर्टल है बाल श्रम निरोधक पोर्टल। फिर CM हेल्पलाइन 181 की शुरुआत किससे हुई? तो CM हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 181, और इसकी शुरुआत कब की जा रही है? इसकी शुरुआत जुलाई 2014 में की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है, अब ये सारे क्वेश्चन हो गए अपने 2025 के सिलेबस।